हाशा, मुझे इल्म नहीं था कि दारुस्सलाम होटल से बाहर निकलकर अगर थोड़ा सा आगे आकर सड़क पार करें तो ये इलाका नेपेर रोड यानी कराची का बाजार हुस्न शुरू हो जाता था। ये बड़ा वसी कदीमी इलाका है। इस ज़माने में ये जगह बम्बई के फारस रोड, दिल्ली के चावड़ी बाज़ार और कलकत्ता के सोनू बाजार हुस्न के बाद सबसे मशहूर और आम मार्केट थी। नाच गाने, कहबागरी, असमत फरोशी और खाम माल की आमदोरफ्त, खरीदो फरोख्त का बड़ा आम मरकज़ था। थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री को ताज़ा तरबियत याफ्ता और एक से एक नादर गुल अंदाम चेहरे यहीं से सप्लाई किए जाते थे। आज भी आपकी फिल्म इंडस्ट्री की चंद चंदे आफ्ताब, चंदे महताब, इज़्ज़त माब, हीरोइंस, डांसर इसी बाज़ार से तल्लक रखती हैं। नेपेर रोड के बाद लाहौर की हीरा मंडी और हैदराबाद कहबागरी के आम कदीमी मराकज़ थे। मुझे इस बाज़ार की असल हकीकत उस वक्त सुझाई दी जब मेरे कानों में घुंघरुओं की छन छनानन छन और तबले की तड़क दम दमादम तड़क तड़क की आवाज़ें पड़ी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, फ्लैटों की तरह के कमरे, बल्कोनियाँ, मखमली पर्दे, रोशनियाँ, दावते गुनाह और इज़्ने नज़ारा देते हुए मोमी चेहरे, बनी ठनी बड़े लिए दिए में बैठी सरोते थामे हुए नायिकाएं, गजरे, हार, फूल पत्ती, नोकीली मूंछों और अय्यार खबीस चेहरों वाले बड़वे। बाजार के दो रोया नीचे ऊपर और ऊपर यही कुछ था। नीचे कमरों कोठलियों में पेशा वालियाँ थीं, ऊपर तरबो निशात वालियाँ। मैं बेवकूफ़ों की तरह दीदे फाड़ फाड़ कर दाएं बाएं ऊपर नीचे बिना किसी हिसाब किताब के देख रहा था। ये कुछ या ऐसा कुछ मैंने पहले लाहौर में भी देख रखा था। सियालकोट स्टेशन के पास भी ऐसा ही एक कहबागरी का बाज़ार था जिसे तेल घर कहते थे, क्योंकि यहाँ पास ही तेल पेट्रोल का गोदाम था। 10-20 कोठड़ियाँ या कमरे थे। अच्छी बुरी काली चिट्टी बहुत सी पैसा कमाने वालियाँ बन संवर कर फौजियों और देहातियों को इशारे से फंसाती रहती थीं। हम स्कूलिए शरीर लड़के स्कूल आते जाते हर रोज़ उन्हें जिक्र किया करते थे, आवाज़ें कसते, इशारे करते, मगर यहाँ तो बात ही कुछ और थी। ऊपर देखते देखते मेरी गर्दन दुखने लगी थी। भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ और मुझे इशा के बाद कहाँ जाना है। मेरी उम्र कितनी है, मेरी माँ, मेरे अब्बा, मेरी चाची, बाबा रहमत साईं, टट्टू सरकार और अभी सूफ़ी नूरदीन नूरजहाँ। दिमाग की प्लेट बिल्कुल साफ़ थी। ये भी कि जेब में एक छद्दाम तक नहीं कि पानी मुंह में रख लेता। ऊँट की मानंद मुंह उठाए हुए कि नज़रें कहाँ और कदम किधर। फुटपाथ पे जा रहा था कि एक आदमी से टक्कर हो गई। शाने से शाना टकराया था। ओ बच्चे, दम लगाया हुआ है या चुस्की चढ़ाई हुई है? जिधर देख रहा है उधर रुपए चलते हैं, नीचे देख दवन्नी चवन्नी भी चलेगी। वो मुझे आंख टिका कर आगे बढ़ गया। मेरे तो पसीने छूट लिए। इसकी बात ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं अपनी उम्र और कदो कामत के हिसाब से इस बाज़ार में सर उठाकर चलने का अभी अहल नहीं था। मैं तो अभी कच्चा बच्चा था। चेहरे पे अभी ख़त का निशान तक न था। बज़ाहिर तो यही कुछ था। ये अलग और बिल्कुल मेरी ज़ाती बात थी कि मैं अपने अंदर ही अंदर बहुत दूर तक निकल गया था, इतना कि मैं खुद भी खुद को रोक और पकड़ नहीं सकता था। वो भला आदमी जिससे मैं टकराया था मुझे एक टटोला देकर कहीं आगे बढ़ चुका था, मगर मैं अब नज़रें नीचे झुकाकर चलने लगा। ठक, अब एक और भला आदमी मुझसे टकरा गया था जो नज़रें कहीं और कदम किधर, यानी मेरे पहले अंदाज में चल रहा था। अब मैं बोला, भाईजान रास्ता नज़र में रख कर चलो। वो कोई सिंधी था जो शायद उर्दू सही से समझ बोल नहीं सकता था। उसने कुछ कहा, मेरे पल्ले यही पड़ा कि तुम नीचे देखते हुए चले आ रहे थे, सामने देख कर चलो। या अल्लाह, ऊपर देखो तो टक्कर, नीचे देखो तो टक्कर। चलो अब सामने देख कर चलते हैं। सामने देखा तो एक बिजली के खंभे के साथ लगा एक अजीब से उलिये का लड़का सा मुझे इशारे से बुला रहा था। मैं तो उधर ही जा रहा था। अगले 5-6 कदम में उसके सामने खड़ा था। वो मेरे कंधे पे हाथ रख कर कदरे दबाते हुए बोला, भैया कॉलेज की छोकरी है, एकदम फिट फाट, अंग्रेज़ी भी बोलती है, सिर्फ 54 और 1 आना मेरी फीस। क्या बोलता है? वो मेरा जवाब सुने बगैर ही मेरा हाथ पकड़े साथ वाली गली में उतर गया।
मुझ में इतनी हिम्मत भी ना हुई जो मैं उसे कहता कि भाई मैं गलती से इस बाज़ार से गुज़रने की हमाकत कर बैठा हूँ, मैं इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, मेरा जिस्म, उम्र और जेब देख लो, कहीं भी दम नहीं। मगर वो कुशां कुशां मुझे लिए जा रहा था। गली के कोने पे एक कोठड़ी के सामने रुक कर बोला, भैया मेरी कन्नी मुझे दो। वो सामने जिधर तोते का पिंजरा लटका हुआ है, कॉलेज गर्ल तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैं बमुश्किल अपना खुश्क हल्क अपने कड़वे थूक से तर करते हुए हकलाया, बड़े भाई मेरी जेब में तो अल्लाह नाम के 2 पैसे माथा फोड़ने के लिए हैं, बस तुम इकट्ठी इक्कन्नी और चवन्नी की बात कर रहे हो। वो बड़ा मायूस सा मुझे सर से पांव तक घूरने लगा, बोला, मेरे बाप तुम खाली पीली 2 पैसे लेकर इधर अयाशी मारने को आया है। फिर वो मुझे सामने एक गली का नक्शा समझाते हुए बताने लगा, पिछली तीसरी गली घूम लो तो सामने माथे पे खदड़ा गली है, आधी इकन्नी के हिजड़े उधर ही मिलते हैं, इधर तुम किसी का टाइम खराब मत करो। वो मुझे उधर ही फेंक कर किसी और इकन्नी चवन्नी वाले की तलाश में चला गया। दारुस्सलाम की 2 प्लेटें पाए अब अपना काम दिखा रही थी। शिद्दत से प्यास महसूस हुई, आसपास नज़र दौड़ाई, सामने बिल्डिंग के कोने पे एक नलका टिप टिप करता हुआ दिखाई दिया। टूटी की जगह कपड़ा लिपटी हुई एक मोटी सी मिसवाक ठुसी हुई थी। मैं आगे बढ़कर नलके के पास जाकर बैठ गया और किसी तरह प्यास बुझाने का जतन करने लगा। सी कोई सी की आवाज़ निकाल कर मुझे मुतवज्जो कर रहा था। बाएं जानब देखा तो कुछ समझ में ना आया। दाएं तरफ देखा तो साथ वाली कोठड़ी के दरवाजे की ओट में एक सडूल सी औरत मुझे मुतवज्जो कर रही थी। मैंने गौर से देखा, मोटी मोटी बोलती हुई गुलाफी आंखें, मगर इनके नीचे बड़े वाजिया से स्याह हल्के, जिन्हें पाउडर की मोटी सी तह से छुपाने की नाकाम कोशिश की गई थी। बड़ा बड़ा सा गदराया जिस्म, शोख रंग का लिबास, मुझे वो कोई बड़ी छोटी सतह की पेशावर औरत दिखाई दी। मैं ठहरा अजली पंगागीर, जहरीले सांप को दम से उठाने वाला, बिड़ों के छत्ते में हाथ और शेर के मुंह में माथ देने वाला, हर वो काम और हरकत जिसमें खतर ही खतर हो, बदनामी, रुसवाई, जिल्लत उठाना, खिफत और खराबी मोल खरीद कर गले में डालना और खुश होना, अगर नसीबों में ही ये कुछ लिखा हो तो इसे कौन टाल सकता है। किसी आबशार में गिरते हुए सूखे पत्ते की तरह इख्तियार न कोई मंजिल, बेख्तियार सा उठा और मुंह सीधा करके उस कोठड़ी के सामने पहुंचकर अस्सलाम वालेकुम कहा। उसने रास्ता छोड़ते हुए बड़ी मासूमियत से सलाम का जवाब देते हुए कहा, अंदर आ जाओ। मैं बगैर कुछ सोचे समझे अंदर दाखिल हो गया। तजस्सुस भड़क उठा। अब मैं अंदर कोठड़ी या कमरे का जायज़ा लेने लगा। कमरा क्या था, अकेली 2 अकेली मुर्गी बंद करने का एक डड़बा सा था। तंगी, तारीकी, बदबू, सेलन और घुटन का एहसास, मरी मरी यरकान ज़दा रोशनी के सरापा तो सजाई दे, मगर खदो खाल 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 ही नजर आए। ढीला सा पुराना दरमियान से दबा हुआ पलंग, जिस पे बिछी हुई मैली चकेट, घिसी बोसीदा सी चादर जैसे किसी खारिश मारी कुतिया की पोस्तीन के दरीदा टुकड़ों को काट काट कर बनाई गई हो। पलंग के ऐन ऊपर सिंधी टुकड़ा बंदी का रंगीन झालरदार डोरी से खींचने वाला कपड़े का पंखा। कमरे के एक कोने वाले हिस्से में रस्सी पे कपड़ा तान कर शायद नहाने धोने के लिए बंदोबस्त किया गया था। मट्टी का सिंधी अंदाज का तनूर नुमा मटका जो पानी के लिए बतौर हमाम होता है। लोटा और ताम चीनी का बड़ा सा बादिया जो पानी से भरा हुआ था। बेदे मजनू की एक लंगड़ी सी आराम कुर्सी, जिस पे फुसड़े निकली हुई उधड़ी हुई गद्दी पे एक मरियल सी बिल्ली बैठी नीमबाज आंखों से मुझे देखते हुए शायद सोच रही थी कि बच्चा मकतब की बजाय इस मक्तल में कैसे आ निकला। इसने कोने में रखे हुए एक कूजे से शीशे के गिलास में पानी उंडेला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बड़ी अदा से बोली, लो ये पानी पियो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस नलके से पानी पियो। पानी वाला गिलास अभी उसके हाथ में ही था कि मैंने पूछ लिया, क्यों, उस पानी में क्या खराबी है। वो गिलास मुझे थमाकर पीछे खुला दरवाज़ा अंदर से बंद करते हुए बोली, इस नलके में जिस बिल्डिंग की टंकी से पानी आता है, इस बिल्डिंग की मालिक एक बुर्दा फरोश ब्याज खोर नायका है। कराची और इस बाज़ार में सैकड़ों नोचियों से पेशा करवाती है। जिस इंसान की कमाई जिस्मों जान की मुशक्क़त और कस्बे हलाल से ना हो, उसके हाँ की हर चीज़ महज मकरूह ही नहीं नजस भी होती है। मेरे हाथ में पकड़े हुए गिलास में जैसे कोई ज्वार बाटा उठाया था। हाथ में इरताश सा दर आया।
प्यासो यास गायब मैं पूरी आंखें खोले इसकी रगे जान खोल देने वाली बात पे गौर कर रहा था कि वो क्या कह रही है, वो कहाँ खड़ी है, वो खुद क्या है, मुझे क्यों बुलाया और दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद किया। इसकी ये ईमान अफरोज़ बात और इसके ज़ाहिरी हालो हालात में तज़ाद पे गौर कर रहा था कि वो मेरे शाने पे नरम सा दबाव डालकर पलंग पे बिठाते हुए कहने लगी, प्यास लगी थी, पानी पियो। उसने बिस्मिल्लाह कहते हुए अपने हाथ से गिलास को मेरे लबों के करीब कर दिया। पानी था या अमृत धारा, पहले हल्का सा घूंट लिया, फिर 3 बड़े घूंटों में गिलास खाली कर दिया। वो खुश होते हुए बोली, और पियोगे? मैंने ज़ुबान के बजाय इस बात में सर हिला दिया। दूसरे गिलास ने मुझे खूब निहाल कर दिया और अब जैसे मुझे यकीन होने लगा कि इस खातून ने जो कहा वो बिल्कुल दुरुस्त था। ज़िंदगी में आगे जाकर मेरी समझ में आया कि जो रिज़्क, पानी, ताल्लुक़, तसर्रुफ़, सोहबत, मोहब्बत, हरकत अमल, इल्म, पेशा, तिजारत आपको इत्मीनान क़ल्ब, सलामती और सालिहियत, ज़ौक़ इबादत, शौक़ शराफत से आशना कराए, वही अल्लाह की मशीयत और रज़ा और उसका अजर व इनाम और फ़ज़ल करम है। और जो मशागले हयात और अमाले ज़ात आपके अंदर तकद्दुर व तकब्बर और तफ़ाखर पैदा करें, अल्लाह और अल्लाह की मखलूक से दूर और बेगाना कर दें, चेहरे का नूर, दिल का सुकून छीन लें, खौफ खुदा और शर्म व हया से बेबरा कर दें, वो सब खुदा का कहर और अजाब हैं। खामोश क्यों हो, कोई बात करो। वक्त बहुत कम है, 15 या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट में तुम्हें यहाँ से जाना होगा। अच्छा छोड़ो इसे, ये बताओ कि तुम्हें मेरे पास पहुंचकर कुछ सुकून मिला? वो मेरे हाथ को सहला रही थी। पहले ये बताएं कि मैं यहाँ ज़्यादा देर क्यों नहीं रुक सकता। इसलिए कि यहाँ का यही उसूल तरीका है। वो आर्जी गुसलखाने की दूसरी जानब एक दरवाज़े की तरफ इशारा करते हुए बताने लगी, इस दरवाज़े के दूसरी जानब मेरा बूढ़ा अपाज शोर चारपाई पे पड़ा है। वो मेरे दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ से वक्त का अंदाज़ा लगा लेता है। ठीक 15-20 मिनट बाद अगर इसे दरवाज़े की चटकनी खुलने की आवाज़ ना आए और फ़ौरन बाद में उसे चवन्नी अठन्नी ना पकड़ाऊँ तो फिर वो मुझे गालियाँ और दरवाज़े पे डंडे बरसाना शुरू कर देता है। इसकी बातें जैसे कोई मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेल रहा हो। मेरी उबली हुई आंखें इसके चेहरे पे गड़ी हुई थीं। वो एकाएक ही उदास सी हो गई। कदरे तवक्कुफ़ से फिर कहने लगी, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें चूम लूँ। मेरे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मैं कदरे सिरक कर उसके करीब हो गया, अपने दोनों बाजू इसके गले के गिर्द हायल कर दिए, सर से सर मिलाते हुए कहा, आप मुझे चूम भी सकती हैं, सीने से लगाकर बेच भी सकती हैं, आप जो चाहें कर सकती हैं, मैं हाजिर हूँ माँ। उसने हल्के से मेरी पेशानी पे बोसा दिया। फिर काफ़ी देर तक वो मुझे गले से लगाकर प्यार करती रही। फिर उठी, एक बंद सा बर्तन लाई, उसमें से मुट्ठी भर बुने हुए चने निकालकर दाना दाना मुझे खिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे, होंठ फरते जज्बात से कपकपा रहे थे। दरवाजे पे कोई जैसे लाठी बरसा रहा था। फिर एक मादरजाद नंगी गाली। फिर कोई कह रहा था, हरामजादी यार को निकालेगी या रात भर यहीं सुलाएगी, टाइम ख़त्म हो गया है, निकाल हरामजादे को बाहर। वो जैसे कांप सी गई, मेरा माथा चूम कर एक चांदी का रुपया थमाते हुए धीरे से कहा, अगर मेरे बेटे अपने बाप के जुल्म सितम से आजज होकर बरसों पहले भाग न जाते तो आज वो दोनों तुम्हारी उम्र, तुम्हारी ही शक्ल और ऐसी ही सियान वाले होते। वो मेरे सर पे हाथ रखते हुए फिर कहने लगी, तुम्हारे वजूद से मुझे तस्लीम अली और अली रज़ा की खुशबू आ रही है। तुम गली में दाखिल हुए तो यूं महसूस हुआ जैसे मेरा तस्लीम अली आ गया है। जा अब भाग ले, फिर जल्दी अपनी माँ को मुंह दिखाना। मैं रुपया मुट्ठी में दबाए पलंग से उठकर माँ के कदमों में झुका, पाँव छुए, फिर वहीं झुके झुके कहा, माँ तुम्हें मुझ में तस्लीम व रज़ा की खुशबू महसूस हुई और मुझे तुम में अपने तस्लीम व रज़ा के बाबा की महक महसूस होती है। अब मैं सीधा खड़ा हो गया, बोला, माँ मुझे ये बताओ, सूफ़ी साहब यहाँ आते हैं? बच्चे, एक सूफ़ी साहब मुँह सर लपेटे हर रोज़ आते हैं, मेरा कुरान पाक का सबक सुनकर 2 चांदी के रुपए देकर चले जाते हैं। मैं सारा दिन कुरान हिफ्ज़ करती रहती हूँ, कोई इधर अच्छाई बुराई की नीयत से आता ही नहीं। अगर कोई बूला भटका आ भी जाए तो मैं 2 रुपए बताकर दिल में अपना सबक दोहराना शुरू कर देती हूँ।
وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتا ہے۔ آدھ پون گھنٹے کے بعد دروازہ قدرے زور سے بند کر کے کھول دیتی ہوں۔ میرا شوہر سمجھتا ہے کہ میں دندے میں لگی ہوئی ہوں، بڑا بغیرت خاوند ہے۔ اچانک میرے منہ سے نکل گیا۔ ماں نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، نہ، ایسا کبھی نہ کہنا، وہ میرا سرتاج ہے اور میری یہ آزمائش ہے۔ اگر وہ ایسا نہ ہوتا تو میرے پاس ایک صاحب کشف ہر روز کیسے آتا، میں قرآن حفظ کی دولت سے کیسے مالا مال ہوتی، مجھے صبر اور راضی برضا رہنے کی توفیق کیسے حاصل ہوتی، تم کیسے ملتے، میرے بچے نبیوں پیغمبروں پہ بھی وقت اور آزمائشیں آئیں۔ اللہ سونا جس حال میں رکھے، شکر الحمدللہ ہی کہنا چاہیے۔ جاؤ، اللہ حافظ، جہاں جاؤ میرا سلام کہنا۔ میں ٹرام پر سوار ہو کر وہیں اتر گیا جہاں سے روانہ ہوا تھا۔ عشاء کی اذانیں تو کب کی ہو چکی تھی۔ راستے میں ایک مسجد دکھائی دی، جھٹ اندر داخل ہو گیا۔ چند لوگ شاید وطر و نوافل میں مصروف تھے۔ دل و دماغ کی عجیب سی کیفیت تھی، بہت کچھ گڈمڈ ہو رہا تھا، کچھ تو عقل و سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ فہم و ادراک سے کوسوں دور تھا۔